आपके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड होता है, किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया, वो लेयर 1 में है, दूसरा वाला पेटीएम बैंक का अकाउंट होगा, तीसरा एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट होगा, चौथा जियो पेमेंट बैंक का होगा, बिना पुलिस की एनओसी के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, क्योंकि हम पेटीएम हैं, हमारी बैंक है रहे थे। पेटीएम के अधिकारी ना तो एनओसी ले रहे थे, ना ही कोर्ट का आदेश ले रहे थे। अभी तक आपने मेरी वीडियोस देखी एक एग्रेसिव वे में, और मैं बताता था, सारी चीज़ें करता था, लोगों को अवेयर करने का प्रयास करता था कि साइबर फ्रॉड से ऐसे बचें, डरे नहीं, ऐसे बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं। काफ़ी बार कह दिया मैंने, मत डरो मत डरो, मेरी तो एक टैगलाइन ही हो गई कि हमेशा मैं यही कहता रह गया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और आप यकीन मानिए साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी खबरें हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की भी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई खबरें मैं पढूं, और अपना समय देता हूं इस चीज़ के लिए। और उनमें से जो कुछ मिलता है नई जानकारी, और जो लोग देखना चाहते हैं, खबरें बहुत सारी हैं लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। आज की वीडियो कुछ ऐसे टॉपिक पर है जो शायद आप समझेंगे, उम्मीद भी करता हूँ, और अगर हम समझ गए तो आप यकीन मानिए मेरा, जो ये 10-15 मिनट की, ये जो जितनी भी मिनट की ये वीडियो बनेगी, उस 10-15 मिनट में आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हमें आत्महत्या नहीं करनी है। ये वीडियो मैंने एक व्यक्ति के ऊपर पहले भी बनाई थी जिसने आत्महत्या की। एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कभी कभी तो मन होता है कि यार इस चिल्लाने का भी क्या फ़ायदा, ये बातें बताने का भी क्या फ़ायदा, जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट कर देते हैं, कुछ लोग वेरी गुड नाइस वीडियो बोल देते हैं, कुछ लोग गालियां भी दे देते हैं कि मैं ज्ञान देता रहता हूँ, कुछ करता नहीं हूँ। हम भी इग्नोर कर देते हैं, हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक ह्यूमन मेंटेलिटी होती है, जो लोग अच्छा बोलते हैं हमें अच्छा लगता है, हमारा मन करता है कि चलो ठीक है और वीडियोस बनाएं, और जो लोग गालियां देते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लड़ने का टाइम नहीं है। क्योंकि हमें ये भी पता है अगर हम लड़ाई लड़ने निकले तो हालत भी ख़राब कर सकते हैं हम उस व्यक्ति की जो ये नेगेटिविटी फैला रहा है। लेकिन हमें पता है कि गेमिंग एप्लीकेशन वाले, या जिन लोगों के बारे में हम गलत बोलते हैं, या जिन लोगों की सच्चाई को हम उजागर करते हैं, उनके कुछ चेले चपाटे होते हैं और वो इस तरीके के कमेंट्स करवाते हैं। इस वीडियो में आपको लगेगा कि क्या ही ज़िंदगी है और क्या ही सरकार हमें देने जा रही है। मेरी मजबूरी है एग्रेसिव वे में बात करना, क्योंकि दुख भी है और गुस्सा भी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमें आत्महत्या नहीं करनी। और जो ये आत्महत्या करवा रहे हैं ये लोग, उनके लिए हमारे साथ मैं निवेदन करता हूं कि आप आएं, और जो ऐसा ग्रुप है, चाहे वो चाइनीज ग्रुप, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ऐसे जहां फ्रॉडस्टर्स रहते हैं, इन लोगों को सुधारें, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं। कब तक हमारे देश में पहले कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद कोई और कंपनी आ गई, और अब ये सोशल मीडिया कंपनीज और साइबर फ्रॉड करने वाली ये कंपनीज किस तरीके से हमारे देश को अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही हैं। बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी, जिन लोगों के पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट हैं, फोन पे के हैं, और अलग अलग जो भी ऑनलाइन वर्चुअल अकाउंट्स हैं,
उनमें एक नई धांधली शुरू हो गई। ऐसे एजेंट उन कंपनीज ने बैठा दिए जो कि ठेकेदारी ले रहे हैं कि हम आपका अकाउंट अनफ्रीज करा देंगे। एक खबर जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, आप ये मान के चलिए, अगर कोई भी बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बिना एनओसी या बिना कोर्ट ऑर्डर के कोई भी अगर अकाउंट अनफ्रीज होता है, तो जिसका अकाउंट अनफ्रीज हुआ है वो एक ना एक दिन हो सकता है जेल का बुलावा आ जाए। ये कहानी मैं उन 2 पेटीएम एम्प्लॉयर की सुनाने वाला हूं। पेटीएम सब यूज करते हैं, सब जानते हैं। पेटीएम बैंक ने पेटीएम के अकाउंट खोले और पेटीएम अकाउंट खोलने के लिए अपनी बैंक बनाई और उस बैंक को ऑपरेट करने के लिए बैंक के एम्प्लॉयज बनाए। जब मनी ट्रेल घूमता है तो कोई सी भी बैंक का अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अलग अलग वीडियोस पर हमने चर्चा की। जैसे ही आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, आपके साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड होता है, किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया, वो लेयर 1 में है, उसने किसी को भेजा, वो दूसरा वाला पेटीएम बैंक का अकाउंट होगा, तीसरा एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट होगा, चौथा जियो पेमेंट बैंक का होगा। लेयर 1 2 3 4 5 बनती चली गई। अब बात आई बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने की, तो हम तो पूरा प्रोसेस एक एक क्लियर आपको बता रखा है कि आप बैंक से संपर्क करें, डिटेल कलेक्ट करें, साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करें, एप्लीकेशन दें, लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस से भी नहीं होता है, रिट फाइल करें, रिट से तो होना ही है, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें। ये सारे तरीके हमने बताए। लेकिन पेटीएम बैंक के एम्प्लॉयर्स ने एक नया तरीका ईजाद कर लिया। पेटीएम बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से डांट फटकार लगी, वो तो पता ही है। अब पेटीएम बैंक के एम्प्लॉयर हमारे वीडियो से नाखुश भी होंगे। पेटीएम बैंक के एम्प्लॉयर ने क्या तरीका ईजाद कर लिया जी, 2 लड़के भेजे मार्केट में कि आप जाओ और जिनके भी अकाउंट फ्रीज हैं हम करा के देंगे अकाउंट अनफ्रीज, रिश्वत लेंगे और अकाउंट अनफ्रीज करा के देंगे, बिना पुलिस की एनओसी के, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, क्योंकि हम पेटीएम हैं, हमारी बैंक है, हम ही सर्वे सर्वा हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं, क्या पुलिस और क्या कोर्ट। ऐसे 2 लोगों ने क्या किया, पेटीएम के बैंक के अकाउंट की एनओसी, क्योंकि कोई भी जब एनओसी आती है तो एनओसी मिलने के प्रोसीजर पे 1 मिनट और डिस्कशन कर लेता हूं। आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज तब होता है जब आप अपने पूरा रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हो, साइबर सेल संतुष्ट हो जाती है, आपने क्राइम नहीं किया, साइबर से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती है जिसको कहते हैं 94106 का नोटिस। बीएनएनएस का एक नोटिस होता है और ये कहते हुए करती है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर पे कर दिया है तो उस लाइन को लिख देते हैं, अगर नहीं किया है तो ये कह देते हैं कि जी लीन रख दो। gov.in या उनकी जो भी ऑफिशियल मेल आईडी है, उस ऑफिशियल मेल आईडी से बैंक की ऑफिशियल मेल आईडी पे मेल जाता है, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है। दूसरा तरीका ये कि जब आप कोर्ट में पिटीशन दायर करते हो तो कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद थ्रू थानेदार की मेल आईडी, थ्रू एसएचओ आपको एक बैंक को मेल जाता है कि, और ये कहा जाता है, थानेदार साहब ये कहते हैं कि साहब इनके पास कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है या ट्रायल कोर्ट का आदेश है, और इस आदेश इनको मिल गया है, इनका अकाउंट अनफ्रीज कर दो। ये 2 ही तरीके हैं और कोई तरीका नहीं है, नहीं है, नहीं है, तभी आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। एक तरीका है बैंक स्वयं कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी वैलिड एक्सप्लेनेशन लिखनी होते हैं, उन हाई कोर्ट के कॉपीज लगानी होती है। अब ये पेटीएम के अधिकारी क्या कर रहे थे, पेटीएम के अधिकारी ना तो एनओसी ले रहे थे, ना ही कोर्ट का आदेश ले रहे थे। ये पेटीएम के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट लिए तो लिए, नहीं तो पैसा लिया और अकाउंट अनफ्रीज कर दिया। मतलब कोई पुलिस का लफड़ा नहीं, कोई कोर्ट का लफड़ा नहीं, सबको बाईपास कर दिया और डायरेक्ट एनओसी जारी कर दी। 2 लोगों पर एफआईआर हुई है, चंद्रेश राठौर और तारिक अनवर, इन पर एफआईआर होती है। और उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जगह है नोएडा में एसीपी साहब जो शव्य गोयल हैं, उन्होंने इन दोनों को अरेस्ट किया और पूरी मैकेनिज्म के बारे में बताया। लगभग 40-50 लाख रुपए का बैंक अकाउंट इन्होंने अनफ्रीज कर दिए। जिनके अकाउंट अनफ्रीज किए वो गेमिंग एप्लीकेशन वाले थे। एक्चुअली क्या है, आम आदमी तो इन तक पहुंच ही नहीं सकता,
क्योंकि ये बड़े लोग हैं, बड़े ऑफिसर हैं, जिसको बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने की पावर है वो बड़े लोग हैं। लेकिन क्या था, जो गेमिंग, ट्रेडिंग और फर्जी बैंक अकाउंट्स हैं, इन लोगों ने डायरेक्ट संपर्क किया। डायरेक्ट संपर्क करके इन गेमिंग एप्लीकेशंस के अकाउंट्स को इन्होंने ओपन किया। अब दिक्कत ये है, इन दोनों को तो अरेस्ट कर ही लिया, जिन जिनके भी अकाउंट्स हैं ना, जिन जिनके भी अकाउंट्स उस गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू बिना एनओसी के अनफ्रीज हुए, उन पर भी बात है। और उन पर भी बात इसलिए है क्योंकि बिना एनओसी के अकाउंट अनफ्रीज हो गया, बिना बैंक के डायरेक्शन के हो गया, बिना इन्वेस्टिगेशन के हो गया, बिना लीगल रिप्रेजेंटेशन के हो गया। जिनके अकाउंट अनफ्रीज हुए उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने लीगल नोटिस भेजा नहीं भेजा, कुछ किया नहीं किया, डायरेक्ट अकाउंट अनफ्रीज हो गया। तो एक नया एक स्कैम अकाउंट अनफ्रीजिंग करवाने के नाम पे भी, इससे भी सतर्क रहें। कोई भी अगर बैंक ऑफिसर ये कहता है तो उससे पूछें, भैया आप एनओसी के थ्रू करोगे, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू करोगे, या आपकी अपनी मैकेनिज्म है, आपके पास कोई प्रूफ है? ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़े में ही अकाउंट अनफ्रीज हो गया। क्योंकि जिन जिन अकाउंट होल्डर्स के भी अकाउंट अनफ्रीज हुए उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जा रहा है। आपका संपर्क कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करें जिनके अकाउंट फ्रीज हैं, या पेटीएम बैंक वाले यूजर्स को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि पेटीएम बैंक की एक अलग मैकेनिज्म चल रही है, अरेस्ट हो रहे हैं। और अगर आपको इस तरीके का कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने की प्रक्रियाएं तो हमने बहुत बताई, एक नई सीरीज हमने चालू की है जिसमें 11 पार्ट बनाए हैं। एक एक स्टेप को एक एक शॉर्ट वीडियो में हमने बताया। लगभग 10 मिनट की वो सीरीज है, लगभग कोई 50 सेकंड की वीडियो है, कोई 40 सेकंड की है, कोई 1 मिनट की है। तो इस तरीके की कुछ सीरीज बनाई है। अगर आपको वो सीरीज पसंद आई हो और ऐसी सीरीज आप चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, फैमिली मैटर्स पर, डिवोर्स पर, क्योंकि हर चीज़ का ज्ञान हमें नहीं हो सकता, हम भी वेल रिसर्च करके अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपके लिए कंटेंट लेके आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसके अलावा कोई भी कंपनी का मालिक परेशान कर रहा हो, इसकी सर आप 10 शॉर्ट हमें बना के दें, अगर हमें फैमिली मैटर्स है, डिवोर्स है, पत्नी छोड़ के भाग जाए, पति छोड़ के भाग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बच्चे का दायित्व किसके पास होता है, प्रॉपर्टी राइट्स का क्या होता है, क्रिमिनल केस कैसे चलता है, बेल कैसे मिलती है, किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं 8-10 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाएंगे, जिसमें एक एक पॉइंट को, जिस भी पॉइंट पर आप कमेंट करेंगे उन सारे कमेंट्स को कोलैब किया जाएगा और एक 10 वीडियोस की एक सीरीज़ बना के आपके सामने देंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप हमारे इस कंटेंट में, इस वीडियो में आप इंटरेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।